दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच यमन ने लाल सागर को पूरी तरह से बंद कर दिया है, ब्लॉकेड लगा दिया है इजराइल के लिए खास तौर से, और ईरान ने भी होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, वापस से स्थितियां बदल चुकी हैं और अब होर्मुज के बाद लाल सागर भी बंद हो गया है। लाल सागर बाब अल मंडेब बंद कर दिया है यमन ने, और यमन ने ये कहा है कि अगर लेबनान के ऊपर हमले जारी रहते हैं तो हम लाल सागर के भीतर किसी भी इजरायली जहाज़ को अब घुसने नहीं देंगे। ये रास्ता बाब अल मंडेब इस जगह से यहाँ से क्लोज़ कर दिया है, बाब अल मंडेब से। और ये आधे यमन में यमन का शासन चलता है, आधे यमन में हुतीज़ का शासन है, आधे यमन में लेबनानी यमन की जो सरकार है उसका शासन है। तो अभी बाब अल मंडेब को क्लोज़ कर दिया है यमन ने, और लाल सागर के भीतर कोई भी इजरायली जहाज़ घुसने नहीं पाएगा, इसको लेकर इंश्योरेंस दिया है। और क्योंकि इस जगह से ये सुएज नहर है और भूमध्य सागर होते हुए जो जहाज़ जाते हैं वो यहाँ से निकल करके इस तरफ आ जाते हैं इस सागर के भीतर। तो यहाँ से जब बाब अल मंडेब बंद कर दिया गया है तो इजरायली जहाज़ों का अंदर जाना प्रतिबंधित हो गया है। नंबर एक, इस जगह से इजरायली जहाज़ अब नहीं घुस पाएंगे, यहाँ से भी इजरायली जहाज़ नहीं निकल पाएंगे, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया। खबरों की शुरुआत करते हैं, खबरें आपको बतलाते हैं। देखिए, तेहरान टाइम्स ने यहाँ पर छापा और तेहरान टाइम्स ने इस बात को लिखा, इसका हिंदी तर्जुमा सीधे बताते हैं। यमनी आर्म फोर्सेस स्पोक्स पर्सन यहिया सरी, यानी कि यमन शस्त्र बलों के प्रवक्ता यहिया सरी ने कहा कि कब्जे वाले जफ़ा में इजरायली दुश्मन के संवेदनशील ठिकानों पर सटीक हमने हमले किए, यानी इजराइल के ऊपर हमने आज हमले किए। इन्होंने कहा कि अब लाल सागर में दुश्मनों के नौवाहन पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करते हैं। कहते हैं कि वी नाउ अनाउंस द कंप्लीट बैन ऑन एनिमी नेविगेशन इन द रेड सी के भीतर हम किसी भी तरीके की इजरायली जहाज़ों को गुजरने नहीं देंगे, उस पर बैन लगाते हैं। आवर ऑपरेशंस विल एक्सीलरेट, कहते हैं कि हम अब लाल सागर में कहते हैं कि प्रतिरोध के अनुरूप हमारे अभियान तेज होंगे और आक्रामकता और घेराबंदी जारी रहेगी। यानी हमारी जब तक ये आक्रामकता दिखाएंगे, मतलब जब तक इजरायली कोशिश करेंगे लेबनान के ऊपर हमले करने की, तब तक हम यहाँ हर चीज़ को बंद रखेंगे और इजरायलियों के एक भी जहाज़ को नहीं जाने देंगे। दूसरा ये कि अल जजीरा ने एक अभी खबर निकल करके आई है कि अल जजीरा ने यहाँ अनाउंस किया है कि ईरान के हवाले से अनाउंस किया है कि ईरान ने सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी क्लोज़ कर दिया है एयर स्पेस से। इनके एयर स्पेस से अभी तक, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि इनके एयर स्पेस से जैसे अभी की स्थिति अगर मैं दिखाना चाहूं, रुकिएगा वीडियो में, मैं आपको फ्लाइट रडार डेटा से अभी की स्थिति दिखाने की कोशिश करता हूं कि ईरान के ऊपर, क्योंकि अभी की स्थिति में ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं उड़ रही होंगी, और ईरान ने अब अनाउंस किया है कि हम इस एरिया में, अपने एरिया में, हाँ ये देखिए, आइए दिखलाइए, ये अभी की लाइव तस्वीर मैंने आपको निकाल करके दिखलाई है। जो ईरान का पूरा एरिया है, यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं उड़ रही है, सब अलग अलग से होकर जा रहे हैं। इराक ने भी आज अपना एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की थी। इराक का भी एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली है, सीरिया का भी एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली है, और ईरान का एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली है। यानी 3 देश हो गए हैं, एक ईरान, सीरिया और इराक। इन 3 देशों के एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली हैं। चौथा आप गिनती में ले सकते हैं कुवैत को भी, क्योंकि कुवैत का भी एयर स्पेस यहाँ बंद दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर से कोई जहाज़ नहीं उड़ रहा है। और ईरान ने, क्योंकि इन देशों के ऊपर आपको एक आध टप्पा जहाज़ देखने को मिलेगा कहीं कहीं, तो ये लोकल फ़्लाइट्स इनकी होती हैं, लेकिन ईरान ने अपनी लोकल फ़्लाइट्स पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यानी आसमान पर किसी तरीके का कोई जहाज़ मंडराने ना पाए, दिखने ना पाए। किसी भी तरीके के किसी भी जहाज़ को देखते ही उसको तुरंत मार गिराने का, उसको तुरंत उड़ा देने का ऑर्डर ईरान ने जारी कर दिया है। और इसीलिए ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस इस समय बंद कर दिया है कि हमारे एयर स्पेस से कोई नहीं निकलेगा। ईरान हैज़ कैंसिल्ड ऑल डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड क्लोज द वेस्टर्न एयर स्पेस अंटिल फर्दर नोटिस अकॉर्डिंग टू द ईरानी मीडिया। यानी अगले नोटिस तक सारी फ्लाइट्स यहाँ पर कैंसिल कर दी गई हैं। अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनका एक बयान निकल करके सामने आया है। उन्होंने एक बयान को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारी प्राथमिकता आवर प्रायोरिटीज़ इज़ नेशनल सिक्योरिटी, हमारी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे लोगों की शांति है।
हम राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा पूरी शक्ति से करेंगे और किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने एक बात यहाँ पर कही है, कहा है कूटनीति और रक्षा राष्ट्रीय शक्ति के दो स्तंभ हैं। यहाँ पर उन्होंने नीचे बोला कि कूटनीति और रक्षा, मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ कि डिप्लोमेसी एंड डिफेंस आर दी टू विंग्स ऑफ नेशनल पावर, यानी कूटनीति और रक्षा राष्ट्रीय शक्ति के दो स्तंभ हैं। हमने ना तो मैदान छोड़ा है और ना ही वार्ता की मेज छोड़ी है। ये यहाँ पर क्लियर कट और बहुत बड़ा डायलॉग इन्होंने मारा। वी हैव नाइदर अबेंडन द फील्ड एंड द निगोशिएशन टेबल, ना तो हमने मैदान छोड़ा है और ना ही वार्ता की मेज छोड़ी है। ईश्वर की कृपा से एकता और विवेक के बल पर ईरान इस परीक्षा में भी विजयी होकर उभरेगा। हम युद्ध का मैदान बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और विजयी होकर उभरेंगे, ये यहाँ पर कहते हुए जा रहे हैं। एक खबर आरटी के हवाले से निकल करके आई, यहाँ पर भी एक बताया गया कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर फिर से राइट नाउ अभी बॉम्बिंग की है आफ्टर ईरान de-escalate its operation over the warned the future strikes, यानी कि आफ्टर जो de-escalate किया है अपनी स्ट्राइक्स को ईरान ने इजराइल के ऊपर, और उसके बाद इजराइल ने फिर से लेबनान पर हमला कर दिया। इमेज IDF स्ट्राइक्स ऑन अल खरायब, साउदर्न लेबनान है अल खरायब, वहाँ के ऊपर हमला किया है और सर्वल अदर टाउन्स में अटैक किया है। उसकी तस्वीर आपके सामने ये है। अब मसला क्या है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया। समझने की बात है, थोड़ा सा समझिएगा। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया। अमेरिका ने कहा कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला ना करे ताकि कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े, लेकिन इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। ठीक, ईरान कहता है लेबनान के ऊपर हमला करोगे तो हम अपने ऊपर हमला मारेंगे और हम तुम्हारे अपने ऊपर हमला मानेंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, यानी इजराइलियों के ऊपर हमला करेंगे। इजराइल अब ये पूरी तरीके से दिखा रहा है कि वो ईरान को प्रोवोक कर रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों इस बात को चाहते हैं कि ईरान प्रोवोक हो करके हमले करे, और इसीलिए अब ऐसा दिखाई देने लगा है कि इजराइल ईरान को चिढ़ा रहा है लेबनान के ऊपर हमले करके कि तुम हमारे ऊपर हमले करोगे तो हम लेबनान के ऊपर भीषण भयंकर हमले करेंगे। देखिए यहाँ पर हैवी डिस्ट्रक्शन वॉज रिपोर्टेड इन अल खैबर साउदर्न लेबनान फॉलोइंग इन इजरायली अटैक्स। आप देखिए किस तरीके का लेबनान के भीतर हमला किया है इजराइल ने, और जबकि ये बात हो रही है कि इजराइल के ऊपर अगर लेबनान के ऊपर इजराइल हमले करेगा तो फिर ईरान भी इजराइल पर हमले करेगा, लेकिन इजराइल यहाँ पर ईरान को उकसाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से भी ये बताया गया, इजरायली एयर स्ट्राइक हिटिंग टायर, इनकी जो जगह है वहाँ पर इन्होंने हमला किया साउदर्न लेबनान में शॉर्टली आफ्टर द IRGC वॉर्न्ड अगेंस्ट इजरायली अटैक्स इन द एरिया। जब IRGC ये वार्न कर रहा है कि वहाँ अटैक नहीं होने चाहिए तो इजराइल एक के बाद एक अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर IRGC नेवी के IRGC आर्मी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज़ बिन कम्प्लीटली क्लोज ड्यू टू ऑन गोइंग वॉर विद इजराइल। अभी तक कुछ एक जहाज़ छोड़े भी जा रहे थे, रोज़ 30-30 25-25 जहाज़ छोड़े जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हॉर्मुज को पूरी तरीके से सील कर दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तेल का एक टैंकर, एक दाना, एक बूंद भी तेल हॉर्मुज से बाहर नहीं जाने पाएगी, ये यहाँ पर कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। खबर ये भी आई कि आपको खबर जानना चाहिए कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो प्योंगयांग पहुँचे हुए हैं। प्योंगयांग का मतलब है नॉर्थ कोरिया की राजधानी पहुँचे हुए हैं, और वहाँ किम जोंग ने जो है वो इनका वेलकम किया है। आप देखिए कि ट्रंप ये शी जिनपिंग हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक तरीके की अलग यहाँ पर राजनीति बनती हुई दिखलाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर महिमा जी यहाँ पर कहें तो हमले रुकेंगे नहीं, लड़ाई अब नए दौर में पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। इसको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, अमेरिका ने कहा कि हम अरब सागर से अपना ब्लॉकेज नहीं हटाएंगे जब तक हमारी बातचीत नहीं हो जाएगी। ईरान ने कहा कि हम हॉर्मुज को कम्प्लीटली क्लोज़ कर रहे हैं, नंबर 2। तीसरी बात, यमन ने कहा कि हम बाब अल मंडेब को क्लोज़ कर रहे हैं पूरी तरीके से, तीसरा नंबर। चौथा नंबर कि इज़राइल के ऊपर ईरानी हमले तेज़ हो गए हैं। 5वां नंबर, इज़राइल ने लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए हैं। 6ठा नंबर, यमन ने भी इज़राइल के ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं। 7वां नंबर
कि जो इराक के भीतर को जो लड़ाके हैं, मिलिशिया ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये वार्न किया है कि अगर अमेरिका युद्ध में सीधे कूदा तो हम इनके बेसेस को उड़ा देंगे। तो परिस्थितियां बहुत विकट हैं। परिस्थितियां एक हिसाब से इसलिए विकट हैं कि होर्मुज टोटली क्लोज होने के बाद अब फिर से इन्फ्लेशन, तेल के दाम और ये जो चीज़ें हैं ये फिर से उसी स्तर पर जाएंगी जिस स्तर पर आपने 60 दिन पहले देखा था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के भीतर जो शांति की बात कही जा रही थी कि हम शांति की बात कर रहे हैं, मेज पर जा रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, वो शांति फिर से भंग हो चुकी है, बातचीत भंग हो चुकी है और फिर से फुल फ्लैश युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और मैं इस बात को नहीं मानता कि ये अब सिर्फ एक ही बार का हमला था। अब वॉर हुआ है तो प्रतिवार भी होगा। अब आज की रात कैसे गुजरती है ये भी देखने वाली होगी। यानी कि यहाँ पर अब यमन ने भी कह दिया है कि वो इजराइल पर अटैक करेगा और ख़ास तौर से इजराइल के जहाज़ों पर बैन लगा दिया है कि वो बाबल मंडेब से लाल सागर के रास्ते अब नहीं निकल पाएंगे। अगर वो आएंगे तो सीधे उन्हें लेजिटिमेट टारगेट माना जाएगा, यानी कि उन पर सीधे हमला कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि युद्ध का दायरा अब बढ़ चुका है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।